बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें बेटा, आज हम शुरू करेंगे कि हमारे पास जो एरिया के क्वेश्चन है वो हम किस तरह करेंगे और इन दोनों के दरमियान निस्बत क्या होगी। तो सबसे पहले बेटा जो सबसे अहम बात है वो ये याद रखें कि अगर हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास D1 है, एरिया हमारे पास D2 है और हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो होता है D3। हमारे पास लेंथ से क्या मुराद है और हम इसमें क्या बात करेंगे। सबसे पहले बेटा बात याद रखें, जिसके लिए हमें सिर्फ लेंथ की जरूरत हो, यानी जिसके लिए हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, हम L1 का नाम देते हैं। एरिया से मुराद हमारे पास दो लाइनें होंगी। मतलब मैं कहूंगी इस व्हाइट बोर्ड का हमने एरिया निकालना है तो याद रखें इसके लिए हमें लंबाई और चौड़ाई की जरूरत होगी। अगर हमने इसका वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिमेंशन आ जाएंगे। 3 डिमेंशन में हमारे पास लंबाई होगी, चौड़ाई और ऊंचाई आ जाएगी। तो बेटा ये जो सवाल दिए गए हैं इसमें हमें ये दो लेंथें दी गई हैं और कहा गया है कि आपने वॉल्यूम की रेशो निकालनी है। तो एक बात याद रखें, हमारे पास जो फार्मूला है बेटा वो ये है। फार्मूला हमारे पास A1 ओवर A2, अगर हम यहाँ पे लिखे L1 ओवर L2 स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा हम हर सवाल में ये वाला फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और फिर हमारा सवाल देखें कैसे हल हो जाएगा। मतलब पहला हम सवाल लेते हैं A1 ओवर A2, यहाँ पे L1 डिवाइडेड बाय L2 और स्क्वायर आएगा। अब जो सबसे पहला और अहम काम होगा इसमें हमें L1 और L2 मालूम करना है। L1 बेटा हमारे पास लेंथ है, L3 लेंथ है। L से मराद हमारे पास फर्स्ट लेंथ है, L2 से मराद हमारे पास सेकंड लेंथ है। तो बेटा सबसे पहला काम यहाँ पे इनकी वैल्यूज रखनी है। यहाँ पे 1 और 3 की वैल्यू रखेंगे। तो जैसे आप रखेंगे इसमें देखिए क्या होता है, हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आएगा। इसके बाद आपने ऐसे लिख देना है, ये हमारे पास 1 और 9, ये हमारा जवाब आ गया। अब इसमें हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसमें बेटा हमारे पास उसी तरीकेकार से दोबारा करना है। यहाँ पे L1 हमारे पास 3 है, L2 हमारे पास 4 है और हम मालूम करना चाहते हैं L और 1 की रेशो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला जो कि हमारे पास है A1 ओवर A2 और दिया गया L1 ओवर L2। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे। L1 हमारे पास 3 आएगा, 4 आएगा, फिर हम स्क्वायर ले लेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 9 आएगा और ये हमारे पास क्या आएगा 16 आएगा। तो जैसे आप लिखेंगे L1 निस्बत L2 बराबर आएगा हमारे पास 9 और 6 आ गया। बेटा ये हमारे पास किसका जवाब आ गया, इस वाले सवाल का। अब हम चलते हैं 3 वाले क्वेश्चन। 3 वाले नहीं बेटा काटना इसमें क्योंकि डिफरेंट नंबर है, कार्ड इसमें दे सकते हैं। एक हमारे पास क्या है, हमारे पास ताक नंबर है, दूसरा जुफ्त नंबर है। तो अब इनमें कोई चीज भी कॉमन नहीं आ रही। अगर आप लोग चेक करना चाहें तो कैलकुलेटर के ऊपर एक दफा चेक कर लें। अब जैसे हमारे पास अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा इसमें हमारे पास 2 है, हमारे पास L1 और L2 हमारे पास 7 है। तो उसी तरीके से बेटा हमने फार्मूले से करना है। जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, फार्मूला हमारा पास L1 और L2, L1 ओवर L2, ये हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज रखें, यहाँ पे 2 ओवर 7 स्क्वायर आ जाएगा। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा और 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49 आएगा। अब मजीद ये हल नहीं होंगे, बाद में आप ऐसे लिख दें L1 निस्बत L2 बराबर है 4 निस्बत 49। तो बेटा ये हमारा आंसर था। दोबारा देखें बेटा, यहाँ पे जस्ट आपने L1 की कीमत रखी, L2 की कीमत रखी, उसके बाद स्क्वायर ओपन कर दिया। अब आते हैं ये वाला तीसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब आते हैं बेटा। इसमें देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे देखें L1 हमारे पास 8 आ गया, L2 9 आ गया और फिर यहाँ पे रेशो लेते हैं L1 और L2 और सॉरी A2, यहाँ पे L1 और L2 और स्क्वायर आ गया बेटा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे L1 की कीमत रखनी जो कि 8 है, 9 की कीमत रखनी है, यहाँ पे A1 ओवर A2 तो ये 64 आएगा, यहाँ पे 81 आएगा। यहाँ पे A1 A2 64 और 81। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखें इसमें। ये हमारे पास L1 5 है 6 और L2 बेटा हमारे पास 5 आएगा। अब फॉर्मूला L1 ओवर L2, L1 L2, फिर बेटा यहाँ पे इनकी कीमतें लिख दें। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 6 5 स्क्वायर। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। L1 निस्बत L2 ये बराबर आएगा बेटा 36, सॉरी यहाँ पे एक बार ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे 25, फिर लास्ट पे लिखे L1
इस पर L2 36 और 35। ये बेटा हमारे तकरीबन सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। दोबारा देखें, यहाँ पे पहला काम जो सबसे अहम काम है L1 और L2 की कीमत मालूम करनी, वो भी इतना मुश्किल नहीं। जो पहले नंबर पे आ रहा है वो L1 है, जो दूसरे नंबर पे आ रहा है L2 है। इसके बाद बेटा आप लोगों ने सिर्फ इसका मुरब्बा खोल देना है और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कोशिश करेंगे बेटा, इसमें सबसे पहले हम L1 L2 A2 की कीमत मालूम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे उसने कहा कि A2 मालूम करना है। तो एक बार याद रखें, आप सवाल को आसानी के साथ हम चेंज भी कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी के साथ हो जाए। बेटा यहाँ पे अगर आप देखें, L1 हमारे पास 10 है, L2 बेटा 6 है, A1 बेटा हमारे पास 240 है, और यहाँ पे हमने A2 मालूम करना है। जबकि जो हमारा फार्मूला है वो A1 में था, हम A2 में लेंगे, इससे हमारे पास आसानी हो जाएगी। हम उल्टा करके लेंगे A1। अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखें, अगर यहाँ पे बेटा हमने L2 ऊपर A2 ऊपर लिया है, तो यहाँ पे L2 L1 भी ऊपर लेंगे। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी कीमतें लिखेंगे। A2 को आप दूसरे स्टेप में A1 को उधर मल्टीप्लाई करें, L2 डिवाइडेड बाय L1 मल्टीप्लाई बाय A1। तो अब आपने क्या करना है, इनकी कीमतें यहाँ पे इनकी लिख देनी है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास L2 क्या था, वो 6 था, ये 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बेटा हमारे पास 240। तो यहाँ पे एक बात याद रखें, आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी से हो जाएंगे। वैसे आप थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट कर लेंगे, जैसे हम इसमें करेंगे ये 36 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे नीचे 100 आएगा, 40 आ गया। तो ये आपने इसे बैलेंस करना है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर। चले बेटा, अब आपने क्या करना है, इन्हें चाहे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। अब जैसे हम 2 के ऊपर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे 12 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इसके बाद बेटा आप लोगों ने क्या करना है, हमने जरूरत देनी है 12 को 36 के साथ और डिवाइड करना है 5 के साथ। 12 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइड बाय 5। तो ये तकरीबन हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आंसर जो आएगा 86.4। और यहाँ पे आप लोगों ने स्केयर लिखना है। याद रखें, जब भी एरिया है तो आप लोगों ने क्या लिखना है, स्केयर लिखना है। चलें बेटा, अब इस वाले सवाल में देखें, ये बेटा हमारे पास डायग्राम दी गई है। तो डायग्राम में एक बार याद रखें, जिसके साथ अगर यहाँ पे ये नहीं मैंने लिखा, जिसके साथ स्केयर आएगा वो एरिया होगा, जिसके साथ सिंपल लेंथ होगी। जैसे ये है, ये A1 है, तो इसमें L1 हमारे पास क्या होगा 15, हमारे पास यहाँ पे L2 होगा 20, यहाँ पे A1 बेटा हमारे पास 60 है, A2 हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले उसी तरीके से हम फार्मूले को लिखेंगे, फार्मूले को उल्टा करके लिखेंगे। ऊपर आएगा A2 A1 L2 डिवाइडेड बाय L1। फिर आप क्या करेंगे, A2 से A1 से उधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग कीमतें चाहे इसमें लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय A1, फिर यहाँ पे हम लोग कीमतें लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास L2 की कीमत क्या है 20, 15 स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 60। अच्छा यहाँ पे बेटा अगर आप इसके अंदर भी मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर ले। यहाँ पे लिखे 15 बटा यहाँ पे आएगा 25 के साथ। यहाँ पे बेटा आएगा हमारे पास, देखिए जरा, यहाँ पे 3 और 4 आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका स्क्वायर ओपन करना है, या डायरेक्ट आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखें। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखें आंसर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 60। तो जैसे आप बटन दबाएंगे तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा देखें, यहाँ पे लिखे 3 बटा 4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, जैसे ये बटे की शक्ल में आ जाए, हमें इशारे की शक्ल में जवाब देना, तो ये वाले बटन को 2 दफा प्रेस करना है। जैसे हम 2 दफा प्रेस करेंगे इस वाले बटन को जिसके ऊपर वाव है छोटे छोटे, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास 33/70 स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई। चले अब हम बेटा इसमें करेंगे, हमारे पास जो असल सवाल है। अच्छा यहाँ पे ना बेटा ये गलती हो गई है, ध्यान करें। यहाँ पे बेटा ऊपर आना था 4 और नीचे आना था 3, तो जिसकी वजह से ये हमें, अच्छा इसमें गलती का, अगर आप लोगों का सवाल गलत हो तो आप लोगों को एक अंदाजा हो जाएगा। मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ जिससे बेटा जब आप सवाल कर रहे होंगे अगर सवाल गलत हो, एक बार याद है कि जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका एरिया भी ज्यादा होगा। इस वाले सवाल में देखें,
अगर यहाँ पे लेंथ कम हो और एरिया ज्यादा निकल रहा हो तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपका सवाल गलत है। तो इस वाले सिचुएशन देखें, हमारे पास जवाब क्या थे, लेंथ ज्यादा थी, जवाब गलत था। तो आप लोगों ने यहाँ पे दोबारा लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे बटा 4/3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 60। तो अब देखें, अब आपका जवाब बिल्कुल ठीक आएगा। देखें यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 106 और 66 आ रहा है। तो देखें बेटा, अब देखें अब इसका एरिया क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो अब आप लोग सवाल देखते ही आप लोगों को पता चल सकता है कि हमारा सवाल गलत है या सही है। इस बात का अंदाजा बेटा आप लोगों को देखेंगे, अगर जिसकी लेंथ ज्यादा है उसका एरिया ज्यादा होगा, जिसकी लेंथ कम है उसका एरिया कम है। अगर इसके अपोजिट हो तो इसका सीधा सीधा मतलब है आपका सवाल गलत है। अब इसमें देखें बेटा, यहाँ पे L1 हमारे पास है 36, यहाँ पे L2 है बेटा 5.7। एरिया बेटा A1 हमने मालूम करना है, जबकि A2 हमारे पास दिया गया है 18। हम दोबारा बेटा इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसकी दफा हम फार्मूले को बिल्कुल स्ट्रेट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने A1 मालूम करना है। यहाँ पे हमारा फार्मूला आएगा A1 ओवर A2, यहाँ पे आएगा L1 ओवर L2। A2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे L1 2 मल्टीप्लाई बाय A2। तो बेटा अब आप इनकी कीमतें लिख दें, जैसा कि यहाँ पे देखेगा और से देखे L1 की बेटा कीमत यहाँ पे क्या है 3.6, यहाँ पे क्या है 576 स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 18। दोबारा देखें बेटा क्या किया यहाँ पे मैंने L1 L2 की कीमतें दर्ज की हैं और मल्टीप्लाई किया है 18 के। तो अब आपने ऐसे लिखना है, यहाँ पे 3.6 बटा यहाँ पे आएगा बेटा 5.76। जैसे आप बटन दबाएंगे जो आंसर आएगा उसका बेटा आप लोगों ने लेना है स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय बेटा हमारे पास आएगा 18। तो ये हमारा जवाब आ गया। अब इसमें आप लोगों के लिए एक ट्रिक है, वो क्या है बेटा कि देखें, अब जिसकी लेंथ कम होगी ना उसका एरिया भी कम आएगा। ये देखें इसकी लेंथ कम थी, एरिया भी कम है, लेंथ ज्यादा है तो एरिया ज्यादा है। तो बेटा इस तरह जब भी आप सवाल करेंगे तो आप लोगों को सवाल करते ही पता चल जाएगा कि आपका सवाल गलत हुआ है या सही हुआ है। ठीक है, चलें बेटा ये नोट करें सवाल।